नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। पुनर्निर्माण कार्यों से सज और संवर रही केदारपुरी। निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। एक दशक पहले केदारनाथ में जल प्रलय के बाद पुनर्निर्माण कार्यों से केदारपुरी सज और संवर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से आपदा के जख्म मिट रहे हैं। आपदा के बाद पहले चरण में 225 करोड़ रुपए के काम किए गए, अभी काफी कुछ होना बाकी है। आज शुक्रवार सुबह सीएम धामी स्थलीय निरीक्षण के केदारनाथ धाम पहुंचे। दूसरे चरण में 197 करोड़ रुपए की लागत से 21 निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा 148 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। 16 जून 2013 को आई आपदा से केदारनाथ मंदिर को छोड़कर बाकी सब कुछ ध्वस्त हो गया था। 19 जून को उत्तराखंड के आवास पर होगी चर्चा। सीएम धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। देश का सबसे अग्रणी अखबार अमर उजाला अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। संवाद के तहत पहले भी अनूठे आयोजनों के माध्यम से हम पाठकों और समाज तक सारगर्भित चर्चा को पहुंचाते रहे हैं। पाठकों को अमृत विश्वास और स्नेह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अमर उजाला अलग अलग शहरों में संवाद की फिर शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत देहरादून में 19 जून को अमर उजाला संवाद उत्तराखंड का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अब कुर्सी पर बैठे बैठे योग कर सकेंगे अफसर। आयुष मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी कार्यालयों में अब कुर्सी पर बैठकर भी योग कर सकेंगे। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने कुर्सी पर योग की इजाज़त दी है। साथ ही कुर्सी पर योग के लिए वाइब्रेक ऐप जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से कुर्सी पर बैठे योग के करने के टिप्स मिलेंगे। कार्यालयों में योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के उप सचिव संदीप सक्सेना ने कुर्सी पर योग को लेकर निर्देश जारी किए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले हर यात्री को साथ लाना होगा ये दस्तावेज, वरना नहीं मिलेगा प्रवेश। कांवड़ यात्रा में बाहरी राज्यों से आने वाले हर यात्री को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। शुक्रवार को उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन नियंत्रण रहेगा। वहीं कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं रहेगी। हर कांवड़िए को अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान 4 धाम वाले वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। हरिद्वार यात्रा में करीब 5000 पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। वाइब्रेट विलेज के तौर पर विकसित होगा भारत का पहला गांव। माड़ा मास्टर प्लान में होंगे विकास के कार्य। भारत तिब्बत 3 सीमा के निकट भारत के पहले गांव माड़ा को वाइब्रेट विलेज जीवंत गांव के तौर पर विकसित करने मास्टर प्लान की तैयारियों को पंखे लगने की उम्मीद जगी है। माड़ा के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए देश के प्रथम गांव माड़ा का मास्टर प्लान बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसी तर्ज पर ही जनपद के अन्य वाइब्रेट विलेजों को भी विकसित किया जाएगा। माड़ा गांव में विद्युत, पेयजल लाइन, रास्ते, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम, दूरसंचार एवं अपने विभाग से संबंधित अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों का पूरा सर्वेक्षण करने के लिए चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने शहर विकास विभाग के मानकों की तर्ज पर आगामी 25 वर्षों की ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए इसका पूरा डेटा शीघ्र उपलब्ध करवाने के आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं। हल्द्वानी के इन इलाकों में 2 दिन तक नहीं आएगा पानी, कर ले इंतजाम। हल्द्वानी के कई इलाकों में 2 दिन तक पानी नहीं आएगा। इस भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति न होने से हाहाकार मचने के आसार बन रहे हैं। अगर आप शीश महल डिग्री कॉलेज, नबावी रोड, बद्रीपुरा, मल्ला, गोरखपुर बाजार क्षेत्र, रामपुर रोड, कालाढूंगी रोड, बरेली रोड, राजपुरा रेलवे बाजार आदि समीपवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं तो परेशानी झेलने के लिए तैयार रहिए। 17 जून की सुबह से 18 जून की शाम तक इन क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा। पेपर लीक के सदमे से निकलने के बाद आयोग ने 25 दिन में पूरी सचिवालय रक्षक भर्ती अंतिम परिणाम जारी। पेपर लीक के सदमे से निकलने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने महज 25 दिन के भीतर सचिवालय रक्षक भर्ती पूरी कर दी है। आयोग ने बृहस्पतिवार की देर शाम इसका अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। 33 अभ्यर्थियों का चयन कर सूची विभाग को भेज दी है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सचिवालय रक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन 21 मई को किया गया था, जिसका परिणाम 5 दिन के भीतर 26 मई को जारी कर दिया गया है। इसके बाद आयोग ने 13 व 14 जून को अभिलेख सत्यापन और शारीरिक मापजोख परीक्षण कराया है।
प्रदेश में बिजली संकट, कटौती बढ़ी, 5.5 करोड़ यूनिट से ऊपर चल रही है मांग। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बिजली संकट बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही छोटे कस्बों में भी बृहस्पतिवार को बिजली कटौती की गई है। शुक्रवार के लिए यूपीसीएल ने बिजली की मांग 5.5 करोड़ यूनिट से भी ऊपर आंकी है। प्रदेश में जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है वैसे ही बिजली की मांग भी बेकाबू होती जा रही है। बृहस्पतिवार को सुबह से गर्मी के बीच बिजली की मांग रिकॉर्ड 5.4 यूनिट करोड़ तक रही है। दोपहर और शाम को यूपीसीएल को बाजार से अपेक्षाकृत कम बिजली मिली, जिसकी वजह से 2 से 4 घंटे तक कटौती करनी पड़ी। विकास के 30 सूत्रों पर होगी जिलाधिकारियों के नेतृत्व की परख, रैंकिंग में अव्वल जिले होंगे सम्मानित। जिलों के विकास के लिए तय किए गए 30 सूत्रों पर जिलाधिकारियों के नेतृत्व की परख होगी। नेतृत्व की इस परीक्षा के लिए प्रदेश सरकार जिलों की मासिक व वार्षिक रैंकिंग शुरू करने जा रही है। इसके लिए अलग से एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें हर जिले की प्रगति के आधार पर रैंकिंग प्रदर्शित होगी। 30 सूत्रीय कार्यक्रमों में प्रदर्शन के आधार पर उच्च स्तरीय मूल्यांकन समिति सिफारिश करेगी कि कौन जिला विकास की कसौटी पर कितना खरा उतरा है। प्रदेश में 4 नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए जमीन की तलाश शुरू, मेडिकल परिसर के आसपास ही खुलेंगे। प्रदेश में 4 नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए सरकार ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। ये नर्सिंग कॉलेज राजकीय मेडिकल परिसर के आसपास ही खुलेंगे। जमीन का चयन होने के बाद डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से देश भर में 150 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट की व्यवस्था की है। उत्तराखंड में 4 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्य को पत्र भेजा है। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में नर्सिंग कॉलेजों के लिए जमीन चयनित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।